एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री, और थर्ड चैप्टर का नाम है आरंभिक नगरी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि इससे पहले की क्लास में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन शैली कैसी रही होगी, लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा। तो कुछ बातें हमने देखा, और जैसे कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लाइफ स्टाइल की बात करें तो इसमें प्रशासन की हमने बात की थी पिछले एक वीडियो में। तो प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है केंद्रीय शक्ति हुई मिली, लेकिन यहाँ पर कोई राजा के साक्ष्य नहीं मिले। और उसके बाद हमने देखा इसका दूसरा लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर कुछ कला, यानी कि जो इस सभ्यता के लोग हुए, ये लोग कला भी किया करते थे। तो जो कला था, तो 3 प्रकार की कला मिले, एक वास्तुकला, एक मूर्ति कला और एक चित्रकला। उसके बाद हमने जो है वास्तुकला देख लिया। उसके आज हम देखेंगे मूर्ति कला। तो लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं मूर्ति कला। आप लोग भी साथ में नोट करते चलिएगा। मूर्ति कला। अब बात करें मूर्ति कला, तो मूर्ति कला यानी कि जहाँ से हमें क्या मिला, इसका मतलब जहाँ से हमें मूर्तियाँ मिली। तो हमें कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली, बात करते हैं। तो कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हम बात करेंगे, किस किस जानवर के या फिर किस फर्नीचर, किसी भी प्रकार के जो भी हमें मूर्तियाँ मिली तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमें पहली बात तो हम लोग करते हैं कि जो है एक मृतकी की मूर्ति मिली, जो कि कांस्य धातु से बनी हुई थी। कांस्य धातु, किसकी मूर्ति? मृतकी की मूर्ति। और ये जो मूर्ति थी कांस्य धातु से तो बनी हुई थी, लेकिन कहाँ पर मिली? तो मोहनजोदड़ो में मिली। मोहनजोदड़ो। और ये हुआ हमारा पहले मूर्ति की हमने बात की। अब हम बात करते हैं दूसरी मूर्ति की बात। तो दूसरी मूर्ति कौन सी मिली हमें? तो बैलगाड़ी की मूर्ति मिली हमें। बैलगाड़ी मूर्ति। और ये बैलगाड़ी मूर्ति जो है, ये मूर्ति कहाँ पर मिली? तो ये एक जगह हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इसी सभ्यता की चन्हूदड़ो। तो बैलगाड़ी की मूर्ति कहाँ पर मिली? चन्हूदड़ो में मिली। और ये किससे बना हुआ था? तो ये ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ब्रॉन्ज से बना हुआ था। अब दूसरी बात करते हैं, तो हमें जो है बात करें कौन सी मूर्ति मिली? तो तीसरी मूर्ति का नाम है कुत्ते की मूर्ति। हमें तीसरी मूर्ति कुत्ते की मूर्ति मिली। और ये जो कुत्ते की मूर्ति हुई, ये किससे बना हुआ था? कांस्य से ये बना हुआ था। और बात करें ये कहाँ पर पाया गया, हमें कहाँ मिला इस सभ्यता में? तो ये लोथल शहर में पाया गया। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। चौथी मूर्ति हमें मिली किस चीज की? तो योगी राज की। योगी राज की मूर्ति मिली, यानी कि पुजारी की मूर्ति मिली। अब ये जो पुजारी की मूर्ति मिली, ये कहाँ पर मिली? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली। जैसा कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा इलाका था? तो ये दुर्गी इलाका हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जिनके पास ज्यादा धन दौलत हुआ करते थे। तो कहाँ पर मिला इसकी मूर्ति पुजारी की? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अब ये जो पुजारी की मूर्ति थी, किससे बनी हुई थी? ये पत्थर से
जो है पत्थर से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था। अब हम बात करते हैं पांचवी मूर्ति की। अगर बात करें पांचवी मूर्ति, तो पांचवी मूर्ति किस चीज की हमें मूर्ति मिली? तो युवक धड़ की मूर्ति मिली, युवक धड़। अब ये जो युवक धड़ की मूर्ति मिली, ये किससे बनी हुई थी? तो ये पत्थर की बनी हुई थी, पत्थर की मूर्ति थी। और ये कहाँ पर मिला? तो ये हड़प्पा में मिला। तो हमने देखा कि मूर्ति कला की सभी चीज़ें देखी कि हमें कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला का उपयोग होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला का उपयोग हुआ करता था। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं चित्रकला। हमारी मूर्ति पहला वास्तुकला हुआ, फिर मूर्ति कला, देखते हैं तीसरी बात जो है चित्रकला। बात करें चित्रकला की, तो चित्रकला जो है कहाँ मिला? लोथल में मिला, लोथल में मिला। और ये किससे बना हुआ था? तो मिट्टी के बर्तन से बना हुआ था। मिट्टी के बर्तन से बने हुए चीजों को क्या कहते हैं? तो उन्हें मृदभांड कहते हैं। तो आपने देखा चित्रकला लोथल में मिला, लोथल में क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले, और मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो है इसके ऊपर जो मृदभांड हुआ करते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई थाली हो गया, कोई ग्लास हो गया, कोई सुराही हो गई, तो ये सब मिट्टी से बनाया जाता था और इसके ऊपर कुछ कला किया जाता था। तो देखते हैं कि इन सब के ऊपर किन किन चीज़ों के कला बनाए जाते थे, यानी कि चित्रकला। तो जो है इन सब के ऊपर बहुत सारे चित्र बनाया जाता था, जैसे हो गया मछली, पेड़, और जैसे कुत्ता, बिल्ली, और फूल। तो फूल, और एक और चित्र आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ होगा, जैसे कि त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की ये लोग चित्र बनाया करते थे, और वृत्त। तो ऐसे कुछ चित्र ये लोग बनाया करते थे, जो कि लोथल में मिला। और यानी यहाँ पर क्या मिला? तो मिट्टी के बर्तन मिले, इसे मृदभांड कहते हैं। और जो मृदभांड मिला, तो इन पर ये लोग कुछ कला बनाया करते थे, चित्रकला, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, मछली, फूल और फल, त्रिभुज और वृत्त, ऐसे कुछ ये लोग उस पर चित्रकारी किया करते थे। और आगे चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आगे देखेंगे हम लोग तो अर्थव्यवस्था, यानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में देखेंगे कि इनका एग्रीकल्चर कैसा था। ये लोग कौन कौन से फल फूल, जो है पेड़, अनाज कौन कौन से उगाया करते थे। और आगे देखेंगे कि ये लोग कौन कौन से जानवर को पालतू बनाया करते थे, कौन से जानवर के साक्ष्य मिले, कौन से जानवर के साक्ष्य इस सभ्यता में नहीं मिले। तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ये हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो शॉर्ट करके काफ़ी वीडियो, जैसे 7 से 8 वीडियो तक बन जाएंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और बस छोटे छोटे क्लास हैं, इनको डेली जो है कंटिन्यू देखते रहिए। और
आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।